मंदिर निर्माण समिति की बैठक आज पहले दिन समाप्त हो गई है। इस बैठक में राम मंदिर निर्माण के लिए नींव की खुदाई को लेकर राम मंदिर निर्माण में नींव के अंदर कौन सी मटेरियल का प्रयोग होना है उसको लेकर बहुत ही महत्वपूर्ण चर्चा की गई। साथ ही जो नींव की भराई के बाद प्लिंथ बनेगा उसमें मिर्जापुर के पत्थरों का भी प्रयोग किया जाएगा और इस पे भी चर्चा हुई और राम मंदिर निर्माण के लिए 40 फीट की गहराई तक नींव की खुदाई का कार्य किया जा चुका है। साथ ही नींव के लिए उपयुक्त मिट्टी भी इंजीनियरों को प्राप्त हो गई है। बैठक के बाद राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के ट्रस्टी डॉक्टर अनिल मिश्रा ने बताया कि राम मंदिर निर्माण के लिए 60% नींव की खुदाई का कार्य पूरा किया जा चुका है। 12 मीटर अर्थात 40 फुट से ऊपर गहरी नींव की खुदाई कर मिट्टी निकाली गई है। खुदाई के दौरान नींव के लिए उपयुक्त मिट्टी को भी प्राप्त हो गई और इस मिट्टी को टेस्टिंग के लिए IIT चेन्नई भेजा गया है। IIT चेन्नई मिट्टी की टेस्टिंग रिपोर्ट देगी। उसी दौरान IIT चेन्नई द्वारा इंजीनियरिंग मटेरियल कंपोजिशन सामने आएगा और जल्द ही नींव की भराई का काम शुरू हो जाएगा। ट्रस्टी डॉक्टर अनिल मिश्रा ने कहा कि मार्च के अंत तक नींव की खुदाई का बचा 40% काम भी पूरा कर लिया जाएगा और यह माना जा रहा है कि अप्रैल के प्रथम सप्ताह से नींव की भराई का काम इंजीनियरिंग फील्ड मटेरियल से होगा। जहाँ आपको बताते चलें कि इंजीनियरिंग फील्ड मटेरियल का मतलब राम मंदिर निर्माण के लिए नींव के अंदर सीमेंट, कंक्रीट, मोरन के साथ अन्य किन वस्तुओं का मिश्रण हो जिसमें नींव को मजबूती मिले और भगवान राम का मंदिर 1000 वर्ष तक सुरक्षित रहे। ट्रस्टी डॉक्टर अनिल मिश्र ने कहा कि नींव की भराई के बाद प्लिंथ बनाने में उत्तर प्रदेश के विंध्य क्षेत्र मिर्जापुर से लाल पत्थरों को प्रयोग में लाया जाएगा। जहाँ आपको बताते चले कि प्लिंथ 16 फीट के करीब का ऊंचा होगा। उसके बाद राजस्थान के बंसी पहाड़पुर के पिंक स्टोन पत्थरों से राम मंदिर का निर्माण होगा। 1 लाख घन फुट पत्थर कार्यशाला में तराशे जा चुके हैं। वहीं श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष गोविंद देव गिरी जी महाराज ने बताया कि राम मंदिर निर्माण के लिए 1900 करोड़ रुपए से ज्यादा समर्पण निधि प्राप्त हुई। मंदिर निर्माण की प्रगति को लेकर बैठक जरूरी है। आज की बैठक में निर्णय किस दिशा में कैसे बढ़ना, कैसे नींव के कार्य को भरते हुए ऊपर तक आना, किन वस्तुओं से नींव निर्माण होगी उसकी चर्चा हुई और फाउंडेशन से लेकर अगला स्ट्रक्चर कैसा हो का पारंपरिक निर्माण विद्वान के लिए जा रहा और सहयोग 2 श्रेष्ठ नाम के सहयोग में लिया जिनकी सहमति से प्राचीन पद्धति से मंदिर निर्माण होगा और पद्म भूषण डॉक्टर नाग स्वामी चेन्नई के N सुब्रमण्यम पुराने आर्किटेक्चर के जानकार हैं और कल दूसरे दिन की बैठक सर्किट हाउस में होगी। चर्चा हुई है क्या इसका है और किस तरीके से अभी मंदिर निर्माण के कार्य की प्रगति की दृष्टि से हम लोगों को इस प्रकार की बैठकें लेना आवश्यक होता है। उसमें हर कदम पर क्या क्या हो रहा है ये सब चर्चा के विषय नहीं होते हैं। हम लोग निर्णय करते हैं और एक दूसरों का विचार लेकर के उस निर्णयों पर आते हैं। हम लोगों ने जो निर्णय किए हैं आज की बैठक में वो प्रातःकाल में हम लोगों ने जो विचार किया वह किस दिशा में हमें आगे बढ़ना है और कैसे कैसे इस मंदिर का स्ट्रक्चर ऊपर लाने के लिए हम प्रयास करेंगे उसका डिजाइन हमने देखा। अभी की हमारी बैठक में और सवेरे से अभी की बैठक में उसमें किन वस्तुओं का प्रयोग होगा इसके बारे में सारी चर्चा हुई और सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात यह है कि हमें L&T ने और TCE ने ये विश्वास दिलाया कि जिस प्रकार आधुनिक श्रेष्ठतम तंत्रज्ञान के लोग इसमें समाविष्ट हुए हैं और वो अपना मार्गदर्शन दे रहे हैं उसी प्रकार पारंपरिक ज्ञान जिनके पास है ऐसे श्रेष्ठ विद्वानों का भी परामर्श लेकर के उनकी सहमति से हम लोग निर्णय लेने वाले हैं कि इसका फाउंडेशन से लेकर के अगला स्ट्रक्चर कैसा हो और उसके लिए जिन 2 श्रेष्ठ नामों का हम लोगों ने विचार किया है जिनके परामर्श से यह प्राचीन पद्धति का भी मंदिर प्राचीन पद्धति से भी ये मंदिर रिकमेंडेड है कि पद्धति उपयोगी है। इसका रिकमेंडेशन लेने के लिए इसकी सहमति लेने के लिए जो 2 नाम हम लोगों ने निश्चित किए वे अत्यंत प्रसिद्ध नाम है पद्म भूषण डॉक्टर नागस्वामी उनका और चेन्नई के N सुब्रमण्यम जो अत्यंत अच्छे पुराने आर्किटेक्चर के जानकार हैं। इन दोनों की भी सहमति प्राप्त करके हम लोग आगे बढ़ेंगे। आज हम लोगों ने ये निश्चय कर लिया
कि आधुनिक श्रेष्ठतम तंत्रज्ञान का जैसे हम लोगों ने उपयोग किया है और उनसे यह सारी बातें निश्चित हो रही है, उनकी पुष्टि इन पारंपरिक ज्ञान वाले एंशिएंट इंडियन आर्किटेक्चर के अत्यंत श्रेष्ठ विद्वानों से भी पुष्टि होकर के अगले काम किए जाएंगे। थैंक यू सर। अनुमान आज है कि केवल इस अभियान के अंतर्गत हम लोग 1900 करोड़ से अधिक तक पहुंच गए होंगे। नींव खुदाई का कार्य कितना हो गया है और अभी जो नींव खुदाई का कार्य चल रहा है तो कब तक आगे चलेगा? एग्जैक्ट मुझे पता नहीं है। नींव खुदाई का काम 60% पूर्ण हो चुका है। कई स्थानों पर हम जितना खुदाई होना है वो 12 मीटर पहुंच चुके हैं। वहां पर बहुत अच्छी मिट्टी प्राप्त हो चुकी है। उसकी टेस्टिंग करने के बाद तब तक इंजीनियरिंग फील्ड मटेरियल की डिजाइन और उसका कंपोजिशन प्राप्त हो जाएगा IIT चेन्नई के माध्यम से, जैसे स्वामी जी ने कहा, और लोगों से परामर्श लेने के बाद हम उसकी भराई का काम यथाशीघ्र प्रारंभ करेंगे। अभी जो हमको सबको आज जानकारी मिली है, आगामी महीने में मार्च में ये पूरी परिसर में जितनी नींव की खुदाई काम है ये पूरा कर लिया जाएगा, शेष 40%। सर, नींव की जो भराई होगी नहीं, पत्थर शब्द नहीं, जो इंजीनियर्ड फील्ड मटेरियल है उसका विश्लेषण करते हुए उसमें क्या क्या मिला करके नीचे भराई होगी, उस मिट्टी को मजबूत करना। जो अभी तक उसमें ऐसे विद्यमान थे जिसको आप कहें टूटा हुआ मलबा था, वो हटा दिया गया है। अब उसके अंदर भराई करके मिट्टी के मजबूती को प्रदान करने के लिए नीचे उसकी भराई की जाएगी और ऐसे मटेरियल जो IIT चेन्नई और हमारे L&T के इंजीनियर्स उस पर विचार करके निष्कर्ष पर पहुंचेंगे, उसके माध्यम से उसकी भराई करते हुए हम ऊपर तक आएंगे। फिर प्लिंथ शुरुआत जहां से होगी वहां मिर्जापुर स्टोन के माध्यम से हम उसका निर्माण करेंगे। सर, कब तक नींव भराई का काम शुरू हो जाएगा? ये मार्च के पश्चात नींव का भराई शुरू हो जाना चाहिए, ऐसा पूरा विश्वास है। मार्च में नींव खुदाई पूरी करके तब तक हमारे पास इंजीनियर्ड फील्ड मटेरियल की डिजाइन, ड्राइंग और उसका कंपोजिशन आ जाएगा और उसके बाद शुरू कर दिया जाएगा। अभी डिजाइन नहीं फाइनल हुई? अभी वो इंजीनियरों का विचार विमर्श चल रहा है, उसका लोगों ने प्रस्तुतिकरण किया है। अब उनका प्रमाणित डिजाइन हमको आना है और लोगों से परामर्श लेकर के उनका यथाशीघ्र हम इसी महीने में उसको प्रस्तुत कर देंगे। सर, एक क्वेश्चन और है सर। मोहम्मद इकबाल अंसारी जी बोल रहे हैं कि हम श्रमदान करना चाहते हैं मंदिर निर्माण कार्य में, इसके लिए क्या ट्रस्ट उनको आज्ञा देगा? पूरे देश के बहुत राम भक्त प्रतिदिन फोन करते हैं कार सेवा करने के लिए, लेकिन हमारी मजबूरी है, जब हम 50 मीटर फीट तक नीचे जा चुके हैं, 12 मीटर तक नीचे जा चुके हैं, वहां तो पूरा ब्लॉक लगा है, उनकी मशीनें काम कर रही हैं, वहां किसी को जाने देना ये रिस्क होगा। इसलिए हम सभी राम भक्तों से निवेदन करते हैं, उस स्थान पर अभी जब तक नींव भराई का काम पूरा नहीं हो जाता है, जाना इंजीनियरों के दृष्टि से मना है। इसलिए उसके बाद जब अवसर आएगा तो ट्रस्ट आग्रह करेगा, ऐसे भक्तों को हम सादर आमंत्रित करेंगे उनकी सेवाएं लेने के लिए। क्या पीछे से कोई रास्ते नए खोले गए रूहानी कुआं से राम मंदिर वगैरह के स्थान से नए कोई रास्ते बनाए गए? रास्ते और उसकी डिजाइन शेष 62 एकड़ के एरिया के लिए उसकी प्लानिंग चल रही है। आपको 2 महीने के बाद उसके विवरण हम देंगे, कितने रास्ते होंगे, कहाँ क्या बनने वाला है, उसका पूरा विवरण देंगे। अभी फिलहाल मंदिर पर क्रेडिट विचार चल रहा है, हम उस पर आगे बढ़ चुके हैं। सारे डिजाइन प्राप्त होने के बाद विस्तृत विवरण आपके सामने रखा जाएगा।